मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, मैं नेल्सन हाई स्कूल उत्तम नगर से हिंदी विषय की शिक्षिका बोल रही हूँ। मित्र, आज हम काव्य 9 कुत्ते की सीख सीखेंगे। तो ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम दिनकर जी का परिचय देखेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर उनका उपनाम है, तखल्लुस है, दूसरा नाम है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ उन्होंने की है। राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और तथा रीति के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। तो मित्र, उनकी जो कविता है कुत्ते की सीख, वो हम सीखेंगे। मित्र, प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह बाल कविता अत्यंत सरल शब्द में लिखी है। इस काव्य कथा में यह कहा गया है कि अपनी रोटी यानी जीविका को कमाने के लिए अपनी जान को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए। हाँ, पर जान का संकट आने पर हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। तो काव्य की ओर सबसे पहला, वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरा एक रहा करता था सबकी आँख बचाकर। मित्र, एक वन में एक स्थान पर पास घनी झाड़ियाँ थी। इसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहा करता था, ताकि वह किसी की नज़र में न आए। झुरमुट यानी पास उगी झाड़ियाँ, खरा यानी खरगोश, खरा यानी खरगोश। दूसरा नंबर, फुदक फुनकियाँ घास की चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। तो फुदकना मीन्स एक जगह से दूसरी जगह उछलते हुए चलना। फुनकियाँ यानी घास की ऊपर वाली नर्म पत्तियाँ। तो मित्र, वह यानी खरा फुदक कर घास की कोमल पत्तियाँ चुन कर खाता था। लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। आगे, एक रोज़ आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ कर वन की झाड़ी यानी छोटे पौधे। तो यहाँ एक दिन वन में शिकारी कुत्ता आ गया। वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगा। आखिर वह झुरमुट भी आई, जो खरे का घर थी। मगर खैर, उस बेचारे की
लंबी अभी उम्र थी। तो खैर यानी कुशल। तो यहाँ बताया है कि कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुँचा जिसमें यह खरगोश रहता था, लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस खर्रा सोते से ज़्यादा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। काल शब्द, काल यानी यहाँ अर्थ है मृत्यु। तो यहाँ कहते हैं कि कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा, जाग उठा। उसने देखा कि सामने उसका काल यानी कुत्ता खड़ा है, मृत्यु खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। तो यहाँ झपटना यानी आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। तो कुत्ते ने भी अपने पंजे तान कर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। चार मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। तो खरगोश के सामने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। मित्र, ये कविता की जो भाषा है वो सरल है, हमें पढ़ने से तुरंत समझ में आ जाता है। तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में छिप गया। बीहड़ शब्द है, बीहड़ यानी उबड़ खाबड़, बीहड़ यानी उबड़ खाबड़। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और लौट पड़ा। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खर्रे से हारे। क्या कहते हैं, एक लोमड़ी किनारे खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। क्या कहते हैं, उसने कहा तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो। तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, नाहक बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता यह सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, अरे पगली, दीवानी यानी पगली, तुम नाहक ऐसी बातें कहती हो। तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खर्रा भाग रहा था अपनी जान बचाने। नाहक यानी अनायस, बकना यानी व्यर्थ। ये बोल रहे कि तू व्यर्थ बोल रही है। कुत्ते ने कहा,
अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। रोटी यानी भोजन। सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। मित्र, जंगल की घनी झाड़ियों में एक खरगोश रहता था। घास की कोमल पत्तियां खाकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह झाड़ी को सूंघता हुआ खरगोश के पास पहुंच गया, लेकिन सामने मृत्यु को खड़ा देखकर खरगोश अपना पूरा जोर लगाकर भागा। वह कांटेदार घनी झाड़ी में छिप गया। कुत्ता निराश होकर लौट गया। कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। मित्र, ये छोटी कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।